हेलो क्लास। हमारा अभी का टॉपिक है लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। हाँ जी, अब लर्निंग कर्व क्या होते हैं? लर्निंग कर्व्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ फॉरगेटिंग एंड रिटेंशन। अधिगम की गति, भूलने की गति तथा स्मृति की गति को ग्राफ के द्वारा प्रकट करना अधिगम का वक्र कहलाता है। ओके, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। पहली है हिलगार्ड की, लर्निंग कर्व इज अ ग्रोथ प्लॉटिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग इन विच द वर्टिकल एक्सिस प्लॉट्स a measure of proficiency while the horizontal axis represents some measure of practice। जैसे ट्रायल हो गया, टाइम हो गया। ये वह रेखा है जिससे अधिगम प्रक्रिया की झलक मिलती है। इस वक्र में शीर्ष रेखा पर दक्षता के माप तथा आधार रेखा पर अभ्यास के माप प्रदर्शित करे जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन है गेट्स की, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। थर्ड डेफिनेशन है स्किनर की, अ लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन्स इम्प्रूवमेंट इन अ गिवन एक्टिविटी। अधिगम वक्र किसी क्रिया विशेष में व्यक्ति की प्रगति का ग्राफिक निरूपण है। ओके जी, अब क्या है लर्निंग कर्व्स? लर्निंग कर्व्स हैं जब हम कोई कार्य सीखते हैं या कोई काम क्रिया कर रहे हैं हम लोग, तो अधिगम की जो स्पीड है, गति है, ये हम सबको पता है, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है। पढ़ने में, सीखने में सबकी जो स्पीड है वो हमेशा डिफरेंट रहती है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ समय लेते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं। सीखने की ये जो गति है, स्पीड ऑफ लर्निंग, ये हमारे सक्सेस, प्रोग्रेस और फेलियर को बताती है। इस गति या स्पीड को जब हम ग्राफ पर या ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं या वक्र रेखा इन्हें कहा जाता है। अब आते हैं जो कर्व हैं ये कितनी प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम पहला डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रकार का जो वक्र या कर्व है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व, सरल रेखीय वक्र। ये जो हमारी प्रोग्रेस है उसकी स्थिर गति को प्रकट करता है। Straight line curve shows the constant rate of improvement, but this type of curve is rarely found. ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी प्रकार है कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व को हिंदी में सकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। अब ये जो कॉन्वेक्स कर्व है ये नकारात्मक गति दर्शाने वाला वक्र कहलाता है। इस प्रकार के कर्व में पहले जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो बहुत तेज़ होती है, बड़ी तीव्रता से ये ऊपर की ओर बढ़ता है। इसकी गति या चढ़ाव तेज़ होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये जो चढ़ाव है या जो स्पीड है या जो गति है ये नीचे की ओर आती है और अंत में ये एक सरल रेखा या सीधी लाइन में, जिसे हम प्लेट्यू या पठार कहते हैं, बन जाती है। इसके बाद जो तीसरी टाइप है हमारी वो है कनकेव कर्व। कनकेव कर्व इसे हिंदी में हम कहते हैं धनात्मक
त्वरण वक्र या सकारात्मक वक्र। थोड़ा हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो बेटर है कनकेव कर्व या धनात्मक वक्र के नाम से आप इसे याद रखने की कोशिश करें। अब ये जो कर्व है या ये जो वक्र है हमारा सकारात्मक गति वाला वक्र यानी कि कनकेव कर्व, इस कर्व में शुरू में जो चढ़ाव है या जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे होती है तथा ये जो गति है या जो ये स्पीड है ये बाद में बहुत तेज़ हो जाती है। जैसे शुरू में कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो क्या है, इनिशियल स्टेज पर चीज़ों को समझने में कठिनाई आती है, डिफ़िकल्टी आती है, पर धीरे धीरे में क्या है, हम उस कंटेंट से परिचित हो जाते हैं, हमें वो समझ आने लगता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रति डेवलप हो जाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। ओके, अब जो कनकेव कर्व है ये क्या, इसमें क्या बताया जाता है, इन दिस कर्व देयर इज स्लो राइज इन द बिगिनिंग एंड दिस इनिशियल रेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। धीरे धीरे क्या है, इसमें जो प्रोग्रेस की गति है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद हमारा आता है चौथा प्रकार जो है इसका, दैट इज मिक्स्ड कर्व। इसे सीढ़ीदार या मिश्रित वक्र कहते हैं। अब ये जो है हमारा टाइप ऑफ कर्व है या जो वक्र की जो प्रकार है जिसे हम मिश्रित प्रकार कहते हैं, इसे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व भी कहते हैं। इट कंबाइंस द कन्वेक्स एंड कनकेव टाइप विथ इंटरवेनिंग प्लेटूज। अब ये जो कर्व है मिश्रित संयोग प्रकार का वक्र है। इसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों प्रकार तथा जो प्लेटूज हैं उनका भी जो मिश्रण है वो रहता है। इसमें जो लर्निंग की स्पीड है वो इरेगुलर रहती है, कभी स्लो कभी फास्ट। जैसे कभी लर्नर का जो उत्साह है वो बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत मोटिवेटेड है, कभी बहुत थकान है, फटीग का लेवल बढ़ गया है, तो उसमें क्या है कि इसमें दोनों ही प्रकार का जो हमारा कॉन्वेक्स कर्व है और कॉन्केव कर्व है, उन दोनों का मिश्रण जो है वो इस चौथी प्रकार में पाया जाता है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने 4 प्रकार डिस्कस किए हम लोगों ने वक्र या कर्व के। पहला है स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें जो प्रोग्रेस है वो स्थिर गति में रहती है। कॉन्वेक्स हमने जो दूसरा किया डिस्कस, जिसे हम नकारात्मक वक्र कहते हैं। इसमें जो लर्निंग की स्पीड है वो शुरू में फास्ट होती है बट धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर रुक भी जाती है। जैसे शुरू में क्या है कि बहुत उत्साह होता है कई बार, और धीरे धीरे क्या है, उत्साह में लर्निंग में जो उत्साह है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, तो ये वो शो करता है। तीसरा है कॉन्केव कर्व, सकारात्मक वक्र, जिसमें क्या है इनिशियल स्टेज पर थोड़ी स्पीड स्लो होती है बट बाद में जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, उनसे परिचित हो जाते हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। और चौथी टाइप हमने डिस्कस की मिक्स्ड कर्व, जिसमें कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव कर्व दोनों का मिक्सचर रहता है। और साथ में क्या है, जो प्लेटूज हैं, जो जिन्हें हम पठार कहते हैं, उनकी भी इनमें भूमिका रहती है। अब हमसे प्लेटूज के बारे में पूछा तो नहीं है, बट क्योंकि प्लेटूज के बिना ये जो हमारे कर्व्स हैं ये इनकम्प्लीट रहते हैं, बार बार इनका जो रेफरेंस है वो दिया जाता है। अब जो प्लेटूज हैं या जिन्हें हम हिंदी में पठार कहते हैं, ये क्या हैं? ओके, प्लेटूज आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ऑल लर्निंग कर्व्स। प्लेटूज is a period of no improvement in the learning curve. At this stage, the rate of learning neither increases nor decreases. It remains constant. The curve at this stage is a horizontal straight line. पठार अधिगम के वक्रों की विशेषता ये है कि ये अधिगम वक्र कर्व में वह टाइम है जब अधिगम में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, ना हमारी सीखने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, ना तो आगे बढ़ती है
और ना ही घटती है। ये क्या है, एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है जब ये स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच।